हाँ प्रकाश, और बताएं कुछ आपके क्वेश्चन जो हैं। जैसे कि आप हो गया मेरा, हमारा केरा जो लगा हुआ जो बेड है ना, हाँ, बेड का वो दिशा ये है पूर्व से लेकर पश्चिम तक। पूरब से पश्चिम, ठीक है। जी, बेड का। ठीक तो है, बच्चे तो आप इधर ये लग गए, अब तो ये लगे। पश्चिम में आपका फल आएगा और पूर्व में आपको नया बच्चा रखना है। यस, तो ये जो आपका ग्राफ है, ये है पश्चिम आपका, जी, ये पश्चिम हो गया, और ये पूर्व है। हो गया। तो इसमें जो आपका पौधा खड़ा है, जी, ये जो पत्ते हैं, तो इसका बेबी आपको पूर्व में रखना है, इसका फल आपका पश्चिम में आएगा। ये प्रक्रिया रखनी है, समझ में आया? अगर ये उत्तर दक्षिण होता तो आपको उत्तर में रखना था, जी। दक्षिण में फल आता, क्योंकि फल दक्षिण और पश्चिम आने की दिशा का है। ठीक है, और बताइए प्रकाश, आप फ्रूट केयर कर रहे हैं, फल आने के बाद बंच मैनेज कर रहे हैं? मैं घर नहीं था उस टाइम में, तो मैंने वीडियो आपका पठा रखा था भाई लोगों को, लेकिन जो आपने सिखाया था उतना तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो किया हाँ, है। सिंपल सा है, फ्रूट केयर करने की एक विधि है, मैं बतलाता हूँ आपको। आप सबका परिचय करा दूँ। प्रकाश नेपाल से हैं और नेपाल में बनाना फार्मिंग करते हैं और किसान पाठशाला को देख करके प्रेरित हुए हैं। प्रकाश ने अपने खेत में 5x9 पर केला लगाया है और प्रकाश तलून बड़वानी मध्य प्रदेश किसान पाठशाला का ऑफिस जहाँ है वहाँ आए हैं और किसान दरबार में सम्मिलित हुए हैं। हाँ प्रकाश, यही आपका डिटेल था, और आपके बारे में कुछ बताइए। नेपाल में कौन सी जगह से हैं? मैं नेपाल बर्दिया डिस्ट्रिक्ट हो गया, तारा मधुबन म्यूनिसिपैलिटी वार्ड नंबर। नेपाल में कौन सी भाषा बोलते हैं प्रकाश? और वहाँ पे भी बहुत सारे कल्चरल डिफरेंस है, बहुत सारे वहाँ पे कास्ट रहते हैं, लगभग वन। आप नेपाली भाषा में एक बार अपना परिचय दो ना, आपका नाम, आपका एड्रेस और आप केले की खेती कर रहे हो। जी, मेरो नाम प्रकाश चौधरी हो, मेरो घर चाहिँ बर्दिया मधुबन नगरपालिका वार्ड नम्बर 9। म चाहिँ 1 बिघामा केरा खेती गरिराखेको छु। किसानको गाइडलाइनमा नै 5x9 मा लगाएको छु र मेरो खेतीको ग्राफ कस्तो छ भने 5x9 हो, 5x5 हो, लाइन टु लाइन, अनि त्यसपछि प्लान्ट टु प्लान्ट चाहिँ 9 फिट छ। अनि त्यसमा फेरि मेरो जिगज्याग छ र थोपा सिँचाइ छ, तर उहाँले रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ डबल लाइन इरिगेसन, मेरो चाहिँ सिङ्गल लाइन नै इरिगेसन छ। उहाँको गाइडलाइन नै गरिराखेको छु। अरूको फिल्डको केरा त्यति राम्रो बिक्री भएको छैन, तर मेरो केरा फिल्डको केरा चाहिँ बिक्री भइराखेको छ। उहाँहरूको रेट अलि थोरै होला, मेरो फिल्डको रेट चाहिँ अलि राम्रो नै छ। ओके प्रकाश, मैं इसलिए बात ये कर रहा था कि आप सभी नेपालियों तक भी पहुँचे कि किसान पाठशाला नेपाल में भी है, चिंता ना करें। और प्रकाश का एक क्वेश्चन था, फ्रूट केयर कैसे की जाए, बंच मैनेजमेंट कैसे किया जाए फल आने के बाद। तो फ्रूट केयर केले में बहुत सिंपल प्रक्रिया है, बहुत जटिल नहीं है। इसको हमने जटिल बना दिया है कि बर्ड इंजेक्शन लगाना है या बहुत कुछ गड़बड़ कुछ भी कर रहे हैं यार, केले के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं और कैंसर परोस रहे हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है एग्रीकल्चर में। और हम किसान क्या कर रहे हैं यार, किसी भी व्यक्ति से गाइडलाइन ले रहे हैं, फल में इंजेक्शन मार रहे हैं, एमिडाक्लोपिड दे रहे हैं। कोशिश करो, अंदर झाँको, मैं फार्मरों से बात कर रहा हूँ आप सभी से, कैंसर परोसना बंद करो, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम ही उस केले को खा रहे हैं, ये स्लो पॉइजन है, पता नहीं चलेगा। हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पता चल रहा है। अभी हमारी उम्र 60 से 90 के बीच में है, पहले हमारी उम्र शायद 80 से 120 के बीच में थी। उसके पहले जब खाद वाद नहीं आया तो उसके 100 से ऊपर थी। हम 60 पर कटअप हो चुके हैं, 90 तक मैक्सिमम जा रहे हैं जिन्होंने पुराना घी खाया है। तो केमिकल परोसना बंद करें, ये फ्रूट केयर से रिलेशन चीज़ है, ये इसलिए मैं बतला रहा था। सिंपल सी टेक्निक है प्रकाश, पूरा भारत मुझे सुने फ्रूट केयर कैसे होता है। फल जब केले का आता है और ऊपर मुहाना निकलता है, उस समय इंजेक्शन ही आपको लगाना है तो वीएम स्प्रे का लगाएं। फ्रूट केयर में वीएम स्प्रे की मात्रा अलग रहेगी और नॉर्मल फार्मिंग वेजिटेबल कपास मक्का में जब वीएम स्प्रे करते हैं तो उसमें मात्रा अलग रहती है। मैं बात कर रहा हूँ बनाना फ्रूट केयर की। 200 लीटर पानी
5 किलो जंगल की मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा 24 से 36 घंटे रख करके उसको प्रतिदिन 2 से 3 बार अच्छे से घोलना है, हिलाना है, कपड़े से ढक के रखना है, अंदर ही रखो, केले के खेत में छांव पर ही ड्रम रखो, और 2 से 3 दिन के बाद यह वीएम स्प्रे, वी मतलब वाइसेनोमेटा, एम मतलब मिट्टी, वीएम स्प्रे, वाइसेनोमेटा और मिट्टी के मिलने से जो दवाई का घोल बना है, आपको समझाने की भाषा में बता रहा हूँ, दवाई का घोल, एक्चुअली उसमें कोई दवाई नहीं है, ये पानी को आप पी सकते हो क्योंकि मिट्टी को खाने पीने से कोई दिक्कत नहीं है, हार्मफुल नहीं है, माइट्स, थ्रिप्स, सभी तरह के रस चूसक, बीटल इनको भगाएगा और केले में टॉनिक और इन्हेंस एनर्जी देगा। अभी जिसको एक्सपोर्ट करना है उसके लिए जो कमल बाहर निकल रहा है, कमल की ऊपर की चोंच रहती है, वहाँ से 4 इंच छोड़ करके जो इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन में यह वीएम स्प्रे का घोल होगा, यहाँ ड्रॉपेज होगा और यह केले के छिलके पर गिरेगा। जो आप एमिडाक्लोपिड डाल रहे हो और उसमें 1000 तरह के कोई जादू की डब्बियाँ डाल रहे हो, उसको बंद करो, कैंसर परोसना बंद करो। ये वीएम स्प्रे वाला जो घोल जाएगा, ऊपर केला है उसी समय, फिर केला निकल के धीरे से नीचे आया और उसका पहला छिलका खिला, उस समय आपको इसी वीएम स्प्रे का आपको फवारनी मारनी है। फिर केला नीचे आया, सारे छिलके गिर गए और यह केला सीधा है, टर्न लेने की कोशिश कर रहा है, उस समय दूसरा स्प्रे। अभी केला टर्न हो गया, फल ऊपर दिख रहा है, वहां से नीचे आकर के टर्न लेने तक में 12 दिन का समय लगता है, 12 से 15 दिन, 10 से 15 दिन के बीच में। तो फल ऊपर था, जब इंजेक्शन नीचे टर्न हुआ तब एक स्प्रे, और नीचे आ गया तो दूसरा स्प्रे, अब टर्न ले चुका है। उस समय हमें पंजे कम करना है, केले के हैंड कम करना है, उस समय आपको तीसरा स्प्रे देना है और बंच कवर लगा करके दक्षिण दिशा में न्यूज़पेपर अंदर की साइड लगाना है ताकि धूप ना लगे, और बंच कवर नीले कलर का होना चाहिए, उसमें होल होना चाहिए ताकि एरिएशन होता रहे। और यह कलर मायने रखता है, आप वाइट लगाओ, पीला लगाओ तो और आप अट्रैक्शन करोगे माइट्स को, थ्रिप्स को। यह नीले कलर का होना चाहिए, यह मैंडेटरी है। अभी चौथा स्प्रे किया आपने जब टर्न हुआ, तो इसके जो हैंड कम करेंगे उसकी एक विधि है। स्प्रे समझ में आया? वीएम स्प्रे में डालोगे कैसे और क्या, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। फिर हैंड कम करने की बात पे आता हूं मैं। 200 लीटर पानी में 5 किलो मिट्टी डलेगी। मिट्टी कहीं की भी हो सकती है, लेकिन ऐसी जगह की चाहिए जहां आपने कभी कल्टीवेशन नहीं चलाया, जहां यूरिया डीएपी पोटाश नहीं डाला, उस जमीन को छेड़ा हुआ नहीं है। उसमें 5 फीट का गहरा गड्ढा करना है, गड्ढा 5 फीट का गहरा गड्ढा, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी छीलना है, वो 5 किलो यूज करना है। नीचे की, बीच की, ऊपर की मिट्टी सब जगह की लेकर के 200 लीटर में 5 किलो डालना है। 2.5% कॉम्बिनेशन चाहिए, 2.5%। 100 लीटर पानी, 2.5 किलो मिट्टी। 200 लीटर पानी का बैरल मैक्सिमम हर फार्मर के पास है, तो 5 किलो मिट्टी। मैं जब नॉर्मल स्प्रे कराता हूं तो 20 किलो मिट्टी डलवाता हूं। आप 20 किलो केले में, फ्रूट केयर में नहीं डालना है, 5 किलो डालना है। ज़्यादा डालोगे दिक्कत कुछ नहीं है, वो मिट्टी चिपकी हुई दिखेगी तो आपका व्यापारी बोलेगा ये क्या लगा हुआ है। हालांकि माल काट कर जब धोगे तो वो पूरा पानी में धुल जाता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आते हैं। लेकिन व्यापारी को ज़्यादा मिट्टी ना मिले, उसकी देखने में आंखें अच्छी लगे उसको, इसलिए मैंने 5 किलो मिट्टी कराया। साइड इफेक्ट, रिएक्शन कुछ नहीं है, ज़्यादा डल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से नीचे की 5 किलो मिट्टी, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम वाइसेनोमेटा। वाइसेनोमेटा आपको मिलेगा 9424538222। यह बी किसान ग्रुप का प्रोडक्ट है और ये वर्ल्ड में कहीं मिलता नहीं। इसके अंदर सुक्रोज है और गो अर्क है, इसका कॉम्बिनेशन है। सुक्रोज हर प्लांट का जीवन है, पानी में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, फल की मांसपेशी पर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा मात्रा में लेगा तो इनहेंस होगा, बढ़ेगा। और गो अर्क है, वो दूषित चीज़ों से और बाकी चीज़ों से फल को सुरक्षित रखेगा, एंटी वायरल रखेगा, एंटी डिसीज़ रखेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और न बहुत महंगा आएगा, शायद 1 ग्राम 1 रुपये का आएगा। 200 लीटर में 200 रुपये का आपका कोठी का घोल बन जाएगा। मिट्टी आपके खेत की है। अभी मैं बतला रहा था कि कमल निकलते समय इंजेक्शन लगाया, कमल का पहला छिलका खिला, फिर पहला स्प्रे, नीचे कमल आ गया, सारे छिलके गिर गए, दूसरा स्प्रे, कमल के केले टर्न हो गए हैं, तीसरा स्प्रे। अब आपको फल कम करना है, बंच में से हैंड कम करना है। तो इसकी सिंपल सी विधि है। यह आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किस तरीके की फार्मिंग कर रहे हो।
आपके पास 50 रुपये पौधे को खिलाने का खर्चा था तो कमल उस तरह का आएगा, आपके पास 80 रुपये पौधे को खिलाने का खर्चा है तो कमल बड़ा आएगा, आपके पास 30 रुपये पौधे को खिलाने को खर्चा है तो कमल छोटा आएगा। लेकिन ये जो फ्रूट केयर की टेक्निक है, ये अगर आपने फॉलो करी तो आपका फल बहुत ही प्रीमियम और लेंथ वाइज और क्वालिटी वाइज रहेगा, एक जैसा रहेगा। कैसे? पौधे की तने की मोटाई नापना है, नीचे मिट्टी यहाँ पर है और ये पौधे का तना है, यहाँ पर जो टखना है इसके बाद में टेप से नापना है, यह जितने इंच का आता है। उदाहरण के लिए 40 इंच का आपका तने का मोटाई है, तो डोमेस्टिक में केला बेचना है, लोकल में केला बेचना है तो 4 का भाग देना है। हेलो, तने की मोटाई नापकर 4 का भाग देना है। अगर आपको लोकल में केला बेचना है तो 40 भागी 4 तो 10 आएगा। तो उस पौधे में 10 पंजे रखना है, 11 नंबर का पंजा तोड़ना है, एक केला छोड़ना है, 12 नंबर का पंजा तोड़ना है, एक केला छोड़ना है, नीचे 7-8 इंच का डंडा रखना है, उसमें गोबर की पोटली लगानी है और टेक लगाकर छोड़ देना है। अभी गोबर की पोटली को आगे मैं बतलाता हूँ क्या, लेकिन 10 पंजे के बाद 11वां एक केला, 12वां एक केला, उसके 9 इंच का डंडा लंबा, क्योंकि तोड़ने के बाद ये सूखता रहता है तो डंडे की लंबाई चाहिए। लोकल व्यापारी को देना चाहते हो केला, आपके वहीं बिक्री करना है तो 4 का भाग देना है। अभी आपको यह लग रहा है कि मुझे लोकल की बजाय मार्केट में सप्लाई करनी है, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर भारत में केला भेजना है। आप कहीं भी रह रहे हो भारत में, उत्तर भारत में केले का रेट ज़्यादा मिलता है, या मेट्रो सिटी जहाँ पर हो वहाँ केले का रेट ज़्यादा मिलता है। जैसे मुंबई में ज़्यादा रेट मिलेगा, चेन्नई में ज़्यादा रेट मिलेगा, कलकत्ता में ज़्यादा रेट मिलेगा, दिल्ली में ज़्यादा रेट मिलेगा। आप हो जलगांव में तो लोकल बेचोगे तो 4 का भाग दो। अब आपको दिल्ली केला भेजना है, चंडीगढ़ केला भेजना है, जलगांव का केला जम्मू कश्मीर भी जाता है वहाँ भेजना है, तो 4.5 4.5 का भाग देना है। अभी कैलकुलेटर चलाओ, 40 का अगर तना है और 4.5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 40 डिवाइडेड बाय 4.5, 8। 40 का तना है तो 8 पंजे रखना है, तो आपका मदर डेयरी, रिलायंस, स्विगी, जोमेटो बहुत अच्छे रेट में लेंगे। नीचे का केला 7 इंच 6 इंच तक का आएगा, ऊपर का केला 10 से 12 इंच तक का आएगा। यहीं पर मैं आप बात करूं कि आपको एक्सपोर्ट करना है A+ कैटेगरी में, ये जो 4.5 का भाग दोगे यह भी एक्सपोर्ट होगा, गल्फ कंट्री में होगा B कैटेगरी में, सुपर केले में एक्सपोर्ट होगा, गोल्डन केले में एक्सपोर्ट नहीं होगा, उसका और प्रीमियम रेट आता है। तो 5 का भाग देना है, उतने हैंड रखना है। तो 40 भागित 5 करोगे किरण, क्या आएगा? 8। आपने 4.5 का भाग दिया तो 9 पंजे आएंगे, आपने 5 का भाग दिया तो 8 पंजे आएंगे, आपने 4 का भाग दिया तो 10 पंजे आएंगे। अब कॉन्सेप्ट समझना, आपका केले का पौधा वही है, 40 इंच के तनी की मोटाई है, डोमेस्टिक में भेजो 9 पंजे, 10 पंजे, डोमेस्टिक में भेजो 9 पंजे और एक्सपोर्ट करो तो 8 पंजे। सिंपल सा कैलकुलेशन है, यह फ्रूट केयर का तरीका है। अब इसके बाद जो नीचे केले एक एक रखे और जो डंडा लंबा रखा था उसको तोड़ा आपने, तो यहाँ गोबर की पोटली लगाना है। ये फ्रूट केयर का पूरा मैं एक सूत्र बतला रहा था। यह गोबर की पोटली में एक 10 किलो गोबर लो ताज़ा, किसी भी प्राणी का चलेगा, XYZ, ह्यूमन बॉडी या चलने फिरने वाले प्राणी, गाय, भैंस, बकरी, जो आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपने देसी गाय का गोबर लिया तो वो 200% ज़्यादा रिजल्ट देगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी है देसी गाय के गोबर में। बट नहीं है किसी के पास तो फिर जो अवेलेबिलिटी है वो ले लो। एक 10 किलो ताज़ा गोबर, उसमें लगभग 50 से 100 ग्राम वाइसोनोमेटा, 50 ग्राम 19-19-19, ये फर्टिलाइजर ग्रेड है, 19-19-19 50 ग्राम वाइसोनोमेटा। इसको मिश्रण करो, मिक्स करो और छोटा छोटा सा निकालो। 10 किलो में से आपको 40 ग्राम 30 ग्राम निकलेगा। एक छोटी सी प्लास्टिक की पोटली रखो, उसमें रखो, और जहाँ कमल तोड़ा, कमल तोड़ते के साथ वहाँ बूंद 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 उसका केले का ब्लडिंग होगा, उसमें लगा दो और वहाँ पर एक धागा बांध दो और वो धागा लटका दो।
ये हुई गोबर की पोटली। गोबर की पोटली आप रखेंगे तो 8 से 12% तक आपके फल का वेट बढ़ता है। यह साइंटिफिक अप्रूवल है और त्रिची यूनिवर्सिटी ने इस पर शोध किया है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी ने। इसके कई सारे लेख हैं, आप गूगल पे पढ़ सकते हो। और उसको जब हमने देखा और इसमें वाइसेनोमेटा इन्हेंस किया तो 15% के प्लस हमें वज़न बढ़ता हुआ मिला। आप करना चाहो तो कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके साथ इसमें जो धागा बांधोगे उसको टैग के रूप में काम में लो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रूट केयर में। पहले चरण में उदाहरण में दे रहा हूँ कि आपका 5000 पौधे का बगीचा है, तो पहले चरण में 300, 400, 200 पौधों में फल आएगा। आखिरी के चरण में 300, 400, 200 फल आएगा। बीच में फ्लावरिंग ज़्यादा मिलेगी 2 चरण में। टोटल 4 चरण में फ्लावरिंग होती है। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह। आखिर में 1-2 पौधे, 4 पौधे बचते हैं, वो 5वें सप्ताह में जाते हैं। वरना फ्लावरिंग आते समय अगर टिश्यू कल्चर लगाया है तो 4 सप्ताह में सारी फ्लावरिंग हो जाती है। तो जब फ्लावरिंग दिखती है तो पहले सप्ताह में आपको लगभग 5 से 10% फ्लावरिंग मिलेगी। तो 10% फ्लावरिंग मतलब बहुत कम होता है, 5-7% फ्लावरिंग। तो 100 से 500 पौधों में फल आया हुआ दिखेगा। तो आपने जो टैगिंग किया, एक सफ़ेद कलर का धागा लगाना है, डायरी में लिखना है। उदाहरण के लिए 500 पौधे सफ़ेद कलर, 1 तारीख को कमल तोड़ा, उस सप्ताह की टैगिंग। पौधे के बाद जब कमल तोड़ने जाओ और गोबर खाद लगाने जाओ तो एक दिन फिक्स करना सप्ताह में। अगर मंडे फिक्स किया है, सोमवार फिक्स किया है तो हमेशा सोमवार को ही जाना है। तो 4 सोमवार में आपका काम हो जाएगा। एक सोमवार, फिर दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार में पूरे खेत की फ्लावरिंग आकर के आप टैगिंग कर चुके होंगे। बीच में नहीं करना है। फिर उसको अगले 6 दिन तक फल को आने दो, इकट्ठे होने दो। तो आप उदाहरण के लिए टीम को लेकर के एक सोमवार घुसे, पूरे खेत में देखा, 400 पौधे मिले, उसको सफ़ेद धागा लगाया, गोबर लगाया और उसको डायरी में लिखा 400 पौधे 1 तारीख सोमवार। अब अगले 7 दिन बाद जाओगे तो शायद 30% फल मिलेंगे। पहले 10, फिर 30, फिर 40, आखिरी में 10-20% और ख़त्म। तो दूसरे सप्ताह आपको 30% फल मिलेंगे। तो 5000 के 30%, 1500 पेड़ आपको फ्लावरिंग के मिलेंगे दूसरे सप्ताह। तो उसमें आपको लगाना है दूसरे कलर का धागा। 8 तारीख सोमवार, लाल कलर, 1500 फल। तीसरे सप्ताह जाओगे तो उसमें काला लगाओ, 16 तारीख X जो भी आपका फल की संख्या हुई। और चौथे सप्ताह फिर नीला लगाओ, लाल, काला, पीला, नीला, सफ़ेद, ऐसा कलर कॉम्बिनेशन करो, डायरी में लिखो। इससे फ़ायदा क्या है? ये लगाना बहुत ज़रूरी है। आपका 20% पैसा बचाएगा जब माल कटेगा। जब कैसे? जब व्यापारी खेत में माल देखने आता है तो वह देखता है लाइन लेफ्ट में 40 पौधे की है और राइट में 40 पौधे की है। तो एक लाइन में 5 फल पके हुए हैं तो 40 लाइनों में 4-5-20, 200 पौधे उसको मिलेंगे। ये एक वो आइडिया लेकर के बतलाता है, उस हिसाब से वो गाड़ी भेजता है। बट हम खुद ही अगर डायरी मेंटेन करेंगे कि पहला सफ़ेद कलर का धागा 400 पौधे आए थे और मुझे लग रहा है 22 किलो का वज़न है, तो 9 टन की गाड़ी लाना है। सिंपल सा कैलकुलेशन हम ही दे देंगे उसको। और क्लियर उसको बोलेंगे कि जब माल काटने वाला है तो सफ़ेद कलर के धागे को काटे, लाल, पीले, नीले को हाथ ना लगाएं। उसका कारण है, जब व्यापारी माल काटने आता है और एक तरफ से माल काटना चालू करता है तो पता चला कि उसकी गाड़ी बन गई है। अगर 100 लाइनें हैं, 70 लाइन में गाड़ी बन गई तो ये 30 लाइन का माल कहाँ बेचोगे? बच गया, छोटा व्यापारी आएगा नहीं। अगली कटिंग तक वो माल फूल के टन हो जाएगा और अगली कटिंग में फिर व्यापारी क्रीम ले जाएगा और वो पौधे टूट करके गिरेंगे। आपका 20 से 30% माल खेत में रहना चालू हो गया। और हमने टैगिंग किया है तो व्यापारी को बोलेंगे भाई हमारे 200 फल है, वो तेरे को काट के ले जाना है, उतनी बड़ी गाड़ी लेके आना। आप सौदा करते समय उसको बोल सकते हो। तो पूरे खेत में से सफ़ेद कलर के बंच को निकालेगा, ना कि एक तरफ से लाइन निकालते ले जाएगा। छोटा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेट फार्मिंग करना चालू कर दो। किसान पाठशाला के साथ हो आप। तो फ्रूट केयर इस तरीके से होता है। प्रकाश, समझ में आया फ्रूट केयर कैसे होता है? आपका बहुत सारे वीडियो VM स्प्रे
पंजे कम करने का तरीका, फ्रूट केयर में आपको बंच कवर लगाना और दक्षिण दिशा में न्यूज़पेपर रखना, और गोबर की पोटली और टैगिंग, ये 5 बातें। छठी बात आती है जब फल आपका निकलता है, कमल निकलता है, तो यहाँ पर यू बनता है। पौधे से जो कमल निकला यहाँ पर यू बना, यहाँ पर धूप लग करके ये काला पड़ता है, तो यहाँ सूखे पत्ते रखना है। जब आप फ्रूट केयर का बंच कवर लगाओगे तो यहाँ सूखे पत्ते रखकर उसको भी बांध देना उसी समय, क्योंकि 90 दिन में ये केला भरेगा तो यहाँ गर्मी लग करके काला पड़ेगा, तो इधर के ऊपर के केले कम पकेंगे, इधर के केले ज़्यादा भरेंगे। ये छठी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना इससे भी केले का फल खराब होता है। तो सिंपल सी टेक्निक है फ्रूट केयर की, इसको 10 बार सुनो। मेरे जितने वीडियोस है हैंड्स फ्री लगा करके सुनो, देखो और नोट्स बनाओ। कम खर्च, उत्पादन ज़्यादा, केमिकल फ्री खेती, और एक बार लगाकर अनेक साल तक पैसा आता रहे। किसान पाठशाला फ्री में गाइडलाइंस दे रहा है, जस्ट सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है और आपके अनुभव शेयर करना है जो आपने किया है। जहाँ सुधार करना होगा, हम भी सीख ही रहे हैं। किसान पाठशाला का एक ही स्लोगन है, लर्न एंड टीच हियर। सीखना और सिखाना है यहाँ पर। थैंक यू। प्रकाश, समझ में आया? यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि बनाना फार्मर केमिकल फ्री केला खिला सके पूरे वर्ल्ड को। थैंक यू।